आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मीशो पे बल्क कैटलॉग अपलोड करना कलर और साइज वेरिएशन में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नाजिम मलिक है और मैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन सेलर पे स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं मीशो पे परफेक्ट बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं। दोस्तों मीशो पे आज करने वाले हैं बल्क कैटलॉग अपलोड साइज और कलर वेरिएशन में। यहाँ पे हमने अकाउंट अपना कंप्लीट कर लिया। देखिए जब अपने यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे ना, अपने कैटलॉग अपलोड करेंगे तो हमें यहाँ पे 500 रुपये मिलेंगे। देखिए ये रहा, कंप्लीट योर रेफर स्टेप टू अर्न अप टू 1500 रुपीज़, 1500 रुपये, 500 नहीं सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया रजिस्ट्रेशन, हमने यहाँ पे 6 फरवरी को किया था। और यहाँ पे जैसे हमारा कैटलॉग लाइव हो जाएगा ना, हमें 45 दिन मिलेंगे। उसके बाद एक ऑर्डर डिलीवर पे 300 रुपये, 5 ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे 300 और 500 800, फिर उसके बाद 15 ऑर्डर पे 700 रुपये। ये तब मिलेंगे जब आपने मीशो का अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो अगर आप हमारे रेफर लिंक से आए हो तभी आपको मिलेंगे। अगर आपने डायरेक्टली जाके किया है तो नहीं मिलेंगे। अगर आपने मीशो का अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से मीशो सप्लायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप 1500 रुपये भी रेफर बोनस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बल्क कैटलॉग अपलोड मीशो पे हमें सबसे पहले जाना है। देखिए यहाँ पे कैटलॉग अपलोड में, यहाँ पे कैटलॉग अपलोड में आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऐड कैटलॉग इन बल्क आ जाएगा, ऐड सिंगल कैटलॉग। तो यहाँ पे हम बल्क में जाएंगे, ऐड कैटलॉग इन बल्क के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको सिंगल कैटलॉग की वीडियो देखनी है तो उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि सिंगल कैटलॉग किस तरीके से अपलोड करेंगे। हम अभी यहाँ पे ऐड कैटलॉग इन बल्क पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैनुअली सर्च करके ये आ गया आपका जितनी भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ पे अगर क्लोथिंग में मैन फैशन में आ जा सकते हो, वुमेन फैशन में, होम एंड लिविंग, किड्स टॉयज, यहाँ पे सब कैटेगरी उन्होंने दे रखी है। आप स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट कर सकते हो। मैन आप यहाँ जाओगे तो वेस्टर्न वेयर में आ जाओगे, वेस्टर्न वेयर, टॉप वेयर में यहाँ पे जैसे शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर्स वगैरह हो गए। और आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। हम यहाँ पे जैकेट की लिस्टिंग करने वाले हैं, डेनिम जैकेट की लिस्टिंग। तो एक बार हम सर्च करते हैं यहाँ पर डेनिम, शायद कुछ ये हमें दिखाया। तो यहाँ पर नो ऑप्शन दिखा रहा है डेनिम पे, इसलिए हम जैकेट पे जाते हैं वापस से। तो ये आगे देखिए वुमेन फैशन वेस्टर्न वेयर जैकेट। तो दोस्तों सबसे ऊपर हमारा देखिए आ गया है वुमेन वेस्टर्न वेयर जैकेट। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सब कैटेगरी खुल गई है वेस्टर्न वेयर में। यहाँ पे देखिए आ गए जैकेट्स। यहाँ पे अगर कॉटन जैकेट है तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी सिर्फ जैकेट है, यहाँ पे हम जैकेट वाला ले लेंगे। अपनी कैटेगरी आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है ना उसकी मेन कैटेगरी आप यहाँ पर सर्च कीजिए, फिर यहाँ से ब्राउज भी कर लीजिए यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइल ओपन हो जाएगी, अपलोड टेम्पलेट, और नीचे आ गया डाउनलोड टेम्पलेट। तो हम सबसे पहले नीचे डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी टेम्पलेट देखिए डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारी जैकेट की टेम्पलेट डाउनलोड हो गई। इसे कर लेंगे हम ओपन और अपने इस ब्राउज़र को ऐसे ही रहने देंगे। इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे हम और यहाँ से एनेबल एडिटिंग करेंगे। तो उससे देखिए हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है पूरी। हमें वाली जैकेट फिल दिस वाली पे करना है क्लिक यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी होंगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल शीट्स दी हुई हैं और यहाँ पे वैलिडेशन दी हुई है, क्या क्या वैलिडेशन है। तो उससे हमारी जो ये रो है हमें ये आगे वाली ब्लैंक छोड़नी है। और यहाँ से देखिए जो कंपलसरी लिखा हुआ है ना, ये हमें फिल करनी है। जिस पे कंपलसरी लिखा है ना वो हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है। अगर हम उसे ब्लैंक छोड़ेंगे तो हमारी लिस्टिंग में एरर आएगा और आगे वो हो नहीं पाएगी जहाँ तक कंपलसरी आ रहा है देखिए। और इसके बाद ये आ जाता है ऑप्शनल फील्ड। मतलब अब इन्हें ऑप्शनल फील्ड जो है इसमें आप चाहे कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालें या ना डालें, डजेंट मैटर, आपकी लिस्टिंग पास हो जाएगी। लेकिन अगर आप बल्क लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कलर और साइज़ होगा, तो इसलिए इसमें आपको 2-3 चीज़ें डालना मैंडेटरी है। जैसे कि ग्रुप आईडी, अपने प्रोडक्ट को ग्रुप करने के लिए। ग्रुप मीन्स कि आपके 4 कलर हैं, अगर वो 4 कलर आप चाहते हैं एक ही पेज पे दिखाए कि किसी कस्टमर ने एक आपकी जैकेट पर क्लिक करा तो उसे नीचे और 3 कलर भी दिखाए और सारे साइज़ एक साथ दिखाए, मतलब बिखर ना जाए, वो सारे कलर अलग हो गए, सारे साइज़ अलग हो गए। तो फिर इसलिए ग्रुप करना ज़रूरी है। ग्रुप आईडी हमें क्रिएट करनी होती है और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी भी क्रिएट करनी होती है सारे साइज़ के लिए। सारे साइज़ एक साथ आए, वो जो ग्रुप आईडी है वो सारे कलर को एक साथ मैनेज करने के लिए है। और ये प्रोडक्ट आईडी जो स्टाइल आईडी बोलते हैं जिसे, ये सारे साइज़ को एक साथ करने के लिए। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे 2 कलर की अभी फ़िलहाल लिस्टिंग करने वाला हूँ डेनिम जैकेट की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, कंपलसरी फील्ड वाले से, प्रोडक्ट नेम से। थोड़ा सा हम इसे नीचे लेके आते हैं, ज़्यादा नीचे आ गया, थोड़ा सा वापस ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों मैं 2 प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने वाले हैं। 2 कलर है हमारे जैकेट के और हर कलर में, मतलब दोनों कलर में 2 साइज़ हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इमेजेस। देखिए हम आ जाएंगे ड्रॉप बॉक्स में और ये इमेजेस है हमारी। इनका मैं सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब अलग अलग कर लेता हूँ। एक कलर की जो है मैं सब इसमें डाल देता हूँ और बाकी एक कलर की एक जगह रहने देता हूँ। मतलब एक डार्क है इसमें, है दोनों ब्लू, एक डार्क एक लाइट है। ये आ चुके हैं देखिए हमारे 5 पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएंगी, 5 और 5 सी आ गई हैं, एक डार्क डेनिम एक लाइट डेनिम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालना है इन दोनों का। हमें 4 SKU आईडी बनेंगी हमारी, जब 2 कलर में 2 साइज़ है। तो
मीडियम और लार्ज साइज़ है हमारे पास दोनों जैकेट का। तो हम यहाँ प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं एग्जांपल के जैसे एक डाल देते हैं हम यहाँ पे वुमेन डेनिम जैकेट डार्क ब्लू, और यहाँ पे चाहे तो आप साइज़ भी लिख सकते हो लाइक ये सब मीडियम। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहो तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो। मैं ब्रैकेट जो है एक बटन काम नहीं कर रहा है ब्रैकेट का, इसलिए मैं ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा नीचे इसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इन्हें, बल्कि हम सारे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ये आ गया हमारा। और अब यहाँ से थोड़े से चेंजेस करने हैं सिर्फ हमें। इसमें डार्क ब्लू कलर था और इसे हम कर देते हैं मीडियम को लार्ज साइज़। ये आ गया हमारा लार्ज। और अब इसके नीचे वाले को जो था इसे हम सिर्फ डार्क को हटा के लाइट कर देते हैं, लाइट ब्लू। नीचे इसमें हम साइज लार्ज और डार्क को लाइट कर देते हैं, लाइट। तो देखिए हमारे सारे नाम अलग अलग हो गए यहाँ पे। वुमेन डेनिम जैकेट डार्क ब्लू मीडियम साइज़ हो गया यहाँ पे। वुमेन डेनिम जैकेट डार्क ब्लू लार्ज, यहाँ पे वुमेन डेनिम जैकेट लाइट ब्लू मीडियम, वुमेन डेनिम जैकेट लाइट ब्लू लार्ज। जो इन्फॉर्मेशन हमारी रह जाएगी हम लास्ट में फिल करेंगे। अभी हमने यहाँ पर नेम फिल कर लिया। अब इसके आगे हम वेरिएशंस लेंगे। वेरिएशंस किस चीज़ में है हमारी यहाँ हमें यहाँ पे देखिए हिंट दे रहा है प्लीज़ सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन ओनली, मतलब हमें यहाँ पे फिल नहीं करना। अगर हम अपने पास से कुछ भी XYZ फिल करेंगे ना तो उसमें एरर आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से सिर्फ ये ड्रैग एंड ड्रॉप से पिक करना है। ये आ गया। तो यहाँ से हम अपने साइज़ के हमें से पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा साइज़ है आपके पास, तो हम यहाँ पर साइज़ ले लेते हैं। सबसे ऊपर वाला हमारा है मीडियम साइज़, तो हम मीडियम साइज़ ले लेंगे M। L आ गया, इसमें M ले लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ लेंगे हम L, देन अगेन हम यहाँ से M और उसके बाद दोबारा से L। देखिए ये हमारा होगा साइज़। उसके बाद अब आ जाता है हमारा मीशो प्राइस। यहाँ पे हमें वो प्राइस डालना है जिस प्राइस में हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। प्राइस अलग होता है, MRP अलग होती है। इसके आगे देखिए MRP है। एग्जांपल के लिए जैसे कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी MRP 499 रुपये रखना चाहते हैं, लेकिन आप उसे कस्टमर को कम प्राइस में देना चाहते हैं। आपने MRP तो रख दी, यहाँ पे देखिए मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए इसकी आपने 499 रुपये अपने हम इनकी चारों की MRP डाल देते हैं। यहाँ भी 499। अब अगर आप 499 से ज़्यादा मीशो प्राइस रखेंगे ना तो वो एरर आ जाएगा वहाँ पे। अब आपको 499 तक ही प्राइस रखना है। अगर आप रखना चाहते हैं ना, ये 499 तक ही रख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं रख सकते। इससे नीचे रखना चाहते हैं आप, जितने भी इससे कम रखेंगे आप 499 से, उतने में प्रोडक्ट सेल होगा। 499 में सेल नहीं होगा, MRP पे प्रोडक्ट सेल नहीं होता, मीशो प्राइस पे प्रोडक्ट सेल होता है। कस्टमर को मीशो प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसलिए जो भी आप प्राइस सेल करना चाहते हैं वो मीशो प्राइस में डालिए। MRP आप हमेशा अपने मीशो प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 499 MRP रख दिया। हम यहाँ पे 299 299 इसके सेलिंग प्राइस रख देते हैं। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आगे हम चलते हैं इसके, और यहाँ पे GST कितना लगेगा हम वहाँ पे वो सिलेक्ट कर देते हैं, कितने % हमारे कपड़ों पे GST लगती है। तो हमारे प्रोडक्ट पे जो 12% GST है, हम यहाँ पे इसलिए 12 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास 3%, 5%, 12, 18 या फिर 28 जो भी आप वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 12 है, 12 देख लेंगे। अगर आपको पता नहीं है किस तरीके से देखना है तो आप गूगल ओपन करेंगे, और गूगल ओपन करके यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करेंगे GST रेट, ये देखिए आ गया है आपका ऑन डेनिम जैकेट इस तरीके से। तो यहाँ पर तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे देखिए हाउ मच इज़ GST ऑन जैकेट, तो यहाँ पे आ गया लेदर जैकेट पर 28% है, बाकी उस पर 12% है। तो इस तरीके से आप गूगल से देख सकते हैं कितनी GST लग रही है आपके प्रोडक्ट पर। उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलेंगे। यहाँ हमें HSN कोड डालना है। HSN कोड यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन से ही लेना है, अपने पास से नहीं डालना। तो यहाँ पे हम ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला ले लेंगे हम HSN कोड अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड उसके बाद हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सारा, मतलब हमें हमेशा एक ही लेना है, सबसे ऊपर वाला है। देखिए इसमें सीरीज़ बन गई है। जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर 74, 75, 76, 77 हो गए थे। हमें ऐसा नहीं करना, हमें जो हमने फर्स्ट वाले में लिया है वही बाकी सब में देना है, ताकि हमारी फाइल में एरर ना आए। अब उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट का वेट डाल देंगे। अब हम प्रोडक्ट में कितना वेट है, जो प्रोडक्ट हमारा पैक हुआ है, मतलब ये सिर्फ जैकेट का नहीं, जब हम उसे बॉक्स में पैक कर देंगे, फिर जिसमें भी हम पैक कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट कस्टमर को देने के लिए, डिस्पैच करने के लिए, टोटल प्रोडक्ट का हमारा कितना वेट हो रहा है।
तो हमें यहाँ पे ग्राम्स में लिखना है, केजी में नहीं है। अगर देखिए जैसे 250 ग्राम है आपका, तो यहाँ पे आप इस तरीके से रहेंगे। हमारा 250 ग्राम है, मतलब 250 ग्राम, तो यहाँ पे हम इस पे प्रोडक्ट में इतना ही वेट डालेंगे। ये आ गया हमारे चारों में। उसके बाद हम यहाँ पे इन्वेंट्री में जाएंगे। इन्वेंट्री में हमें यहाँ पे स्टॉक डालना है। नंबर ऑफ़ आइटम यू हैव इन स्टॉक, मतलब जितना हमारे पास स्टॉक है। अभी हम फिलहाल के लिए 2 डाल देते हैं। आपके पास जितना है आप उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डेमो के लिए सिर्फ 2 डाल देता हूँ, इसे बाद में चेंज कर सकते हैं हम कभी भी। उसके बाद आ जाता है हमारा कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस कंट्री का है प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो गया, इसलिए हम ड्रॉप डाउन जाएंगे और यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे अपना। आप इंडिया ही सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट बाहर का भी है तो आप इंडिया का ही सेलेक्ट कीजिए, वरना फिर आपसे ये वेरिफिकेशन ज़्यादा करेंगे बिल वगैरह की। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कलर में। हमसे कलर पूछेगा कि क्या क्या कलर हैं आपके। देखिए कंपलसरी फील्ड ही चल रही है अभी तक सारी, तो यहाँ पे हम कलर फिल कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप अगर हमें यहाँ लेना है तो यहाँ पे ब्लू आ गया, एंड अगेन दूसरा वाला ब्लू। अब नीचे भी अगर हम ब्लू लेंगे तो इसमें एरर फेस होने लगेगा, क्योंकि हैं दोनों ब्लू, लेकिन एक ब्लू है लाइट और एक है ग्रे। तो यहाँ से हमें दूसरा ब्लू लेना होगा। देखिए नेवी ब्लू आ गया ये वाला, मतलब नेवी थोड़ा डार्क हो जाता है, तो हम नेवी ब्लू ले लें, लेकिन डार्क ब्लू हमारा ऊपर था, इसलिए हम ऊपर नेवी ब्लू लेंगे और नीचे हम नॉर्मल ब्लू लेंगे। ऊपर से नेवी ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ये आ गया, एंड अगेन नेवी ब्लू। अब नीचे हम नॉर्मल ब्लू ले लेते हैं। हमें इमेज भी कम देख के डालनी है, मतलब ऊपर डार्क वाली जाए नीचे लाइट वाली जाए, वरना फिर एरर आएगा। उसके बाद फैब्रिक पूछ रहा है हमसे, फैब्रिक कौन सा है, तो यहाँ पे फैब्रिक हम यहाँ से फैब्रिक हम डेनिम ले लेंगे। हमारा जो फैब्रिक है वो डेनिम है, तो ये आ गया डेनिम। आप जो भी फैब्रिक है आपके क्लॉथ का या फिर जो भी आपका आइटम है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं अपना मटेरियल। तो यहाँ पे हमने डेनिम डाल दिया है। उसके बाद हम आगे जाएंगे और यहाँ पे बस्ट साइज़ लेंथ साइज़ पूछ रहा है हमसे। तो हमारा एक एम साइज़ है, एक एल साइज़ है, तो हम यहाँ पे बस्ट साइज़ जो है ऊपर वाले 38 के फिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप में जाएंगे, हमें अपने 5 सेकंड दोबारा नहीं लेना है यहाँ पे। तो एम साइज़ में हमारे जो बस्ट साइज़ है वो 38 है यहाँ पे, तो हम 38 ले लेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पर जाके अदर सेलर ने जो लिस्टिंग की हुई है उसमें से देख सकते हैं। 40 साइज़ में बस्ट साइज़ जो है वो 40 ही रहेंगे, 38 में 38 रहेंगे। एम साइज़ 38 होता है ना, तो उसमें 38 रहेंगे। हम यहाँ पे बस्ट साइज़ जो एल लार्ज है उसमें 40 डाल देंगे। अगर आपको इस साइज़ चार्ट नहीं पता, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है, तो आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पर और सेलरों को देख के वहाँ पर साइज़ चार्ट देख सकते हो, उसमें आपको ईजिली समझ आ जाएगा। यहाँ पर लेंथ जो है मीडियम साइज़ की वो 20 है, 20, और एल साइज़ की 21 ले लेंगे हम यहाँ से। ये आ गया। इसी तरीके से हम नीचे वाले में फिल कर देंगे। ये हमें ड्रॉप डाउन से इसलिए इतना स्लो सेलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिंट लिखा हुआ है, प्लीज़ सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन ओनली। अगर हम यहाँ पे फिल करेंगे अगेन तो वो एरर आएगा, काफ़ी बार पहले भी आ चुका है, इसलिए हमें सिर्फ यहाँ से ड्रॉप डाउन से ही लेना है, अपने पास से फिल नहीं करना। तो यहाँ पर 40 डाल देंगे हम, जहाँ जहाँ ड्रॉप डाउन से लिखा हुआ है वहाँ ड्रॉप डाउन से ही लेना है हमें। इसके बाद इसकी लेंथ जो है 20, 90 हो गई, हम 20 कर देंगे, एंड उसके बाद 21। आगे जाएंगे यहाँ पे हमें देखिए अब इमेज 1 इमेज फ्रंट और उसके बाद अदर इमेज देनी है। अब यहाँ पे देखिए जो एक इमेज है ना उसके बाद हमारा कंपलसरी फील्ड वाला ऑप्शन हट जाता है, उसके बाद ऑप्शनल आ जाता है, चाहे हम दूसरी इमेज देने दें। मतलब एक इमेज सिर्फ यहाँ पे देना मैंडेटरी है। अगर आपकी सिर्फ प्रोडक्ट की एक इमेज है ना, तो इसका मतलब तब भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमारे पास 4-5 इमेज है, तो हम जल्दी से वो सारी फिल कर देते हैं। हमारा सबसे ऊपर वाला जो था वो डार्क ब्लू था, नीचे वाला लाइट ब्लू, तो उसके हिसाब से हम इमेज ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे इमेज लिंक देने हैं, तो इमेज लिंक किस तरीके से क्रिएट करेंगे, हम वापस मीशो पे आएंगे। यहाँ पर आप ड्रॉप बॉक्स और पोस्ट इमेज यूआरएल भी यूज़ कर सकते हो, उनके लिंक भी। लेकिन मीशो के पास भी यहाँ पे देखिए एक वो है लिंक जनरेट करने का पोर्टल, ये आ गया। देखिए इमेज बल्क अपलोड पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके हम यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर लेंगे और यहाँ से सेलेक्ट इमेज करेंगे, और ये आ गई हमारी देखिए इमेज। पहले हम ले लेंगे डार्क वाली, क्योंकि हमारा ऊपर जो है वो डार्क है। कंट्रोल ऑल करके हम ओपन करेंगे इसे, तो ये आ गई इमेज 1 2 3 4 5 आ गई। इसे अपलोड क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए इनके लिंक जनरेट हो गई इमेज के। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे सीधा, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ गया, और यहाँ जाके हम पेस्ट कर देंगे इमेज 1। ये देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद वापस आएंगे हम इस पर और सेकंड इमेज ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, सेकंड का हो गया, और वो सेकंड वाला यहाँ डाल देंगे आगे।
तो देखिए हो गया। अब हमें ये हमने 38 साइज़ में डाली है, हमें क्या करना है, इसे सबको सेलेक्ट करके उसमें भी यही कर देना है। और हमारी सिर्फ यहाँ पे देखिए इमेज ना 4 ही तक हैं और हमने 5 डाल दिए, तो इसलिए हमें एक इमेज हटा लेनी है। प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम आ गया तो हमें 4 इमेज ही दे सकते हैं सिर्फ हम, इसलिए हमने यहाँ पे 4 इमेज दे दी हैं सिर्फ। तो हम इन्हें चारों को सिलेक्ट करेंगे और इसे नीचे उसमें भी कर देंगे। ये हमारे नीचे भी हो गया एल साइज़ में, दोनों में हमारी डार्क ब्लू वाली इमेज आ गई। ऐसे हम जल्दी से फटाफट लाइट ब्लू का भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर लास्ट वन इमेज बची है ये वाले लाइट ब्लू की। अब यहाँ पर चाहे हम सेम ले सकते हैं, क्योंकि बीच की इमेज देखिए फ्रंट वाली तो लगभग सेम सी साइड पौधे, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर लास्ट वाली इमेज ले लेते हैं, बैक इमेज ले लेते हैं। फ्रंट वाला में हमें बैक नहीं दी थी ना, इसमें बैक भी दिख जाएगा कस्टमर को। ये आ गई बैक इमेज हो गई हमारी ये वाली। अब हम क्या करते हैं, इसे भी 40 में कर देंगे जल्दी से। ये 38 में हमने फिल किया है अभी, अब इसे हम उसमें भी ले लेंगे। हमने इसमें गलती से इसमें डाल दी, इसे यहाँ से कट कर लेंगे हम एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आ गया हमारा, और इसे यहाँ से नीचे ड्रैग कर देंगे। वो हो गया हमारा। अब उसके बाद आगे जाएंगे, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी डालना है। प्रोडक्ट आईडी देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे हमने क्या करा, ऊपर डार्क ब्लू कलर डाला, नीचे लाइट डाला। अब दोनों में हमारे क्या है, एक में एम साइज़ है, एक में एल है। आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्लिम, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, इस तरीके से आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे भी आपको ऐसे सीरीज़ बनाते हुए चलना है। ऊपर आपको सबसे, अगर आपका एक्स्ट्रा स्लिम है, सबसे ऊपर एक्स्ट्रा स्लिम डालना है, फिर उसके नीचे स्लिम, मीडियम, लार्ज। मेरे पास 2 ही थे इसलिए मैंने अभी 2 ही डाले। अब हमें ये प्रोडक्ट आईडी किस तरीके से डालनी है, जो भी आपका एक कलर है ना, वहाँ पे सेम प्रोडक्ट आईडी रहेगी। तो इसका जो हमारा पेज है ना, वो सही तरीके से क्रिएट होगा। मतलब कि इसमें 2 साइज़ है ना, तो वो 2 ही साइज़ दिखाएगा, एक्स्ट्रा साइज़ नहीं दिखाएगा कभी। हमें यहाँ पर लाइट ब्लू के भी दिखाने लगे साइज़ इस वाले कलर में, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डार्क 1 कर देंगे। और ये हम एक ऊपर डार्क वाले में ही रखेंगे इसे। ये 2 हो गया, देखिए सीरीज़ क्रिएट हो जाती है ना यहाँ पे, तो इसे हम 1 ही कर देंगे। अगर दोबारा से हटा के और नीचे लाइट 1 कर देंगे हम, लाइट 1। ये भी यहाँ पे 2 हो चुका है, इसे भी हम 1 कर देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे आपके साइज़ क्रिएट हो जाएंगे सही तरीके से। मतलब कि साइज़ जो हमने डाले ना ऊपर मीडियम, लार्ज, जब जो कोई भी अगर डार्क वाली इमेज पे क्लिक करेगा ना, तो उसे 2 साइज़ दिखाएगा उसमें, यहाँ पे मीडियम और लार्ज। जो नीचे अगर लाइट वाली पे करेगा उसमें भी दिखाएगा। अगर ये हम एक रख देते ना, तो फिर सारे 4 साइज़ उसमें दिखाता, 4 मतलब डोल दिखाते, उसमें एरर भी आता है, ये पास भी नहीं करते फिर। अब उसके बाद हमें यहाँ पे SKUID क्रिएट करनी है। SKUID मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन क्रिएट करना ज़रूरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी सर्वर इनका एरर कर जाता है, उसमें इमेज शो नहीं करता है। SKUID किस चीज़ के लिए होती है, देखिए यहाँ पे हमें वो सबसे ऊपर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, कौन से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो डार्क जैकेट की है, एम साइज़ की, मतलब मीडियम साइज़ की। अगर मानिए हमें कभी इनका सर्वर एरर कर दिया है, फिर उन्होंने हमें कुछ बताइए, क्योंकि हमें डायरेक्ट बताते नहीं किस साइज़ किस कलर का आपका ऑर्डर आया, तो इसलिए हमें SKUID क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की SKUID क्रिएट करेंगे। मेरी जो ऊपर वाली जैकेट है वो कौन सी जैकेट है, डेनिम वाली। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले D एग्जाम्पल के लिए डाल दूंगा कि मुझे पहचान में आ जाए D है, या फिर आप डायरेक्ट बड़ा भी नाम लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ अपनी, इसलिए मैं सिर्फ D डाल रहा हूँ यहाँ से। डेनिम भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ D होगी आपका, और फिर उसके बाद ये जैकेट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जैकेट कर दूंगा, मतलब डेनिम जैकेट DJ हो गया वैसे तो ये शॉर्ट फॉर्म में डेनिम जैकेट का। उसके बाद मैं यहाँ पे एक हाइफन दे के और D लगा के ब्लू लिख दूंगा इसे पूरा, मतलब ये हो गया डार्क ब्लू। और दोबारा स्लैश दे के यहाँ पे मैं कर दूंगा M। ये पहचान हो गई इसकी, मतलब कि डेनिम जैकेट है डार्क ब्लू M साइज़ की। अब हमें L साइज़ में भी बिल्कुल सेम कॉपी करना है, बस लास्ट वाले को M को हटा के इसे L कर देना है। ये हो गया हमारा सिंपल कितना। और हम नीचे वाले में, लाइट वाले में भी यही करेंगे, बस उसे डार्क ब्लू को हटा के हम क्या करेंगे, लाइट कर देंगे, L कर देंगे, L। और इसे हम हटा देंगे D को, ये जो D है हमारा, इसे हटा के इसे L रहने देंगे। ये देखिए लाइट ब्लू, ऊपर हम डाल देंगे M साइज़, नीचे L साइज़। ये हमारी SKUID क्रिएट हो गई। अब हमें कभी भी ऑर्डर आएगा ना, हमें क्लियर पता चल जाएगा SKUID देख सकते हैं। डेनिम जैकेट का ऑर्डर आया है डार्क ब्लू का M साइज़ का, ये वाला ऑर्डर हमें भेजना है इस कस्टमर को। तो इतना सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रांड नेम डालेंगे, एंटर द ब्रांड नेम।
अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन फिल करना मैंडेटरी नहीं है। देखिए यहाँ पे अब कंपलसरी वाली फील्ड हमारी चली गई है, ये जो चल रही है ऑप्शनल वाली चल रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन फिल करना ज़रूरी है। इससे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर अच्छे आएंगे। इसलिए जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं दीजिए यहाँ पे। अब ब्रांड नेम हम डाल देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आप किसी पर्सनल ब्रांड, जो कोई बड़ी ब्रांड है जैसे नाइका, पूमा, एडिडास हो गई, या फिर कोई बड़ी बड़ी ब्रांड होती हैं, डेनिम जैकेट की भी बहुत सारी हैं, स्पार्की वगैरह, इन सबके किसी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके लिए आपको पहले ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा। ब्रांड अप्रूवल किस तरीके से लेंगे, सपोर्ट में जाकर आप टिकट रेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे आपको। अगर कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पे उसका नाम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। जैसे मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए योर लुक्स डाल देता हूँ, योर लुक्स, एंड इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा सब जगह में, क्योंकि ब्रांड क्लोथिंग में किसी की रजिस्टर नहीं है, इसलिए मैंने ये नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे आगे, उसके दूसरे वाले पे ब्रांड के बाद जो हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी ग्रुप आईडी। अब ये ग्रुप आईडी काफ़ी मेन है अगर आप बल्क लिस्टिंग करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पे ग्रुप 1 आ गया है, तो हम इसे एक ही ग्रुप में रखना है। मतलब कि मैं बताता हूँ, वहाँ पे हमने क्या करा, ये डेनिम डार्क ब्लू जो थे उसके साइज़ हमने एक जगह उसके साइज़ नज़र आए, मतलब M और L। जब भी कोई डार्क इमेज पे क्लिक करना है, डार्क ब्लू इमेज पे, तो उसे 2 साइज़ दिखने चाहिए। लाइट पे देखिए जब भी 2 साइज़ दिखने चाहिए, 4 ना हो, मतलब वो डोल क्रिएट ना हो जाए। उसके लिए हमने प्रोडक्ट आईडी क्रिएट की थी। लेकिन अब हमें ये दोनों कलर जो है एक ही पेज पे दिखे, मतलब कि जो अगर कोई कस्टमर ये डार्क वाली जैकेट देख रहा है हमारी, तो उसे नीचे लाइट वाली का भी ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही, आप दूसरी वाली भी देख सकते हैं। उसके लिए हमें ये सेम रखना होता है। अगर हम अलग अलग रखेंगे तो फिर वो अलग अलग क्रिएट हो जाएंगी और एक पेज पे नज़र नहीं आएंगी। अगर कोई हमारे डार्क देखेगा उसे ये डार्क नज़र नहीं आएंगी, जो कोई ब्लू देखेगा उसे लाइट ब्लू नज़र आएंगी। मतलब अगर कोई लाइट ब्लू देख रहा है तो उसे डार्क ब्लू नज़र नहीं आएंगी, और कोई डार्क ब्लू देख रहा है तो उसे लाइट ब्लू नज़र नहीं आएंगी। इसलिए ये क्रिएट कीजिए आप, ताकि कस्टमर को भी इजी रहे प्रोडक्ट सिलेक्शन करना, और आपके नंबर ऑफ ऑर्डर भी इससे इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हमें डालना है। यहाँ पे कुछ ही लाइन आप डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है, या आप हिंदी में लिख के इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत ईजिली आप लिख सकते हैं इसे, या फिर आप किसी का अमेज़न फ्लिपकार्ट से भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट से किसी का कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए एक जैकेट है, और हम आते हैं इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स में, और यहाँ जाएंगे रीड मोर पे, देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। इसमें किसी का ब्रांड नेम शो नहीं होना चाहिए जिसका भी आप डिस्क्रिप्शन कॉपी कर रहे हैं, वरना फिर उसमें आपको इशू होगा आगे चल के। तो इसे हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सारे में। ये आ गया देखिए। अब उसके आगे चलते हैं हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डिटेल्स। तो ये मैंडेटरी नहीं है, हम इसे इसलिए ब्लैंक रहने देंगे। पैकर डिटेल्स भी हम ब्लैंक रहने देंगे, इंपोर्टेड डिटेल्स भी। यहाँ पे ब्रांड देखिए, ये वाली ब्रांड आ गई। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, इसलिए इसे भी हम रहने देंगे। ठीक है, ब्रांड हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमारी ब्रांड्स दिखाएगा नहीं है, इसमें जो रजिस्टर्ड ब्रांड है वही दिखाएगा, तो इसलिए हम इसे रहने देंगे। और इन सारी ब्रांड्स का हमारे पास अप्रूवल होगा नहीं, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे लेंथ ऑप्शनल है, ये भी हम रहने देंगे। यहाँ पे मल्टी पैक में अगर आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं कि कितने पैक का है। एक जैकेट दे रहे हो, 2 जैकेट दे रहे हो ऑर्डर में, तो हम यहाँ पे पैक ऑफ 1 है, इसे भी फिर रहने देंगे। नेक कॉलर आप देना चाहो दे सकते हो। पैटर्न यहाँ पे हम दे देंगे, पैटर्न सॉलिड है तो हम पैटर्न दे देंगे। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है आप वो फिल कीजिए। मैं यहाँ पे 2-3 इन्फॉर्मेशन ब्लैंक छोड़ लूँ, क्योंकि मुझे उनके बारे में पता नहीं है। अगर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन पता है सारी, तो आप ब्लैंक मत छोड़िए। जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे उतने आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। जितने आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी उतने ही आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर इंक्रीज़ होंगे। यहाँ पे प्रिंट ऑन पैटर्न टाइप रहने देंगे। हम स्लीव लेंथ देख लेते हैं। यहाँ पे फुल स्लीव का है हमारा, तो इसलिए हम लॉन्ग स्लीव से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। शॉर्ट स्लीव है तो आप वो भी कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप से ही लेना है। आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अलग भी हो सकती है। मीन्स मैं यहाँ पर डेनिम जैकेट की कर रहा हूँ, शायद आप यहाँ पर कुर्ते पजामे की कर रहे हो, आप यहाँ पे कुर्ती की कर रहे हो, लेडीज़ कुर्ती, आप जींस की कर रहे हो या शूज़ की कर रहे हो, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अलग मांगेगा, यही नहीं मांगेगा। यहाँ पे स्लीव स्टाइलिंग पूछ रहा है, हम ब्लैंक रहने देंगे, इतना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ स्टाइलिंग टाइप यहाँ पे पूछ रहा है, टाइप में से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे रहने देंगे। तो ये यहाँ पे रेगुलर जैकेट है, तो रेगुलर जैकेट में से हम डाल देंगे। ये आ गया रेगुलर जैकेट। अगेन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसके लिए है, डेनिम जैकेट के लिए। आपका प्रोडक्ट अलग है तो उसमें अलग इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो आपको देख लेनी है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पर सर्च कीजिए वो प्रोडक्ट और अदर सेलर्स की कॉपी कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है।
बस उनके ब्रांड नेम यूज़ नहीं कीजिए। अगर आप उनकी इमेज ही यूज़ कर रहे हैं तो इमेजेस में उनके ब्रांड नेम शो नहीं होना चाहिए। और ये हमारी देखिए लास्ट में वेस्ट साइड शोल्डर साइज आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारी लगभग ये पूरी फाइल रेडी हो चुकी है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर दी है जो मैंडेटरी थी। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को एक बार रिव्यू करके कि हमने कोई कंपलसरी वाला छोड़ा तो नहीं इसमें ब्लैंक, तो हम इसे क्या करेंगे, चेक करके रिव्यू करके इसे सेव कर लेंगे। कंट्रोल एस से सेव कर सकते हो आप डायरेक्टली, या फिर यहाँ क्लिक करके भी आप इसे सेव कर सकते हो। हम कंट्रोल एस से इसे सेव कर लेंगे और हमारी सेव हो गई। इसे यहाँ से क्लोज करेंगे और वापस आएंगे जहाँ से हमने डाउनलोड की थी, यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट पे। अब हम इसे कर देंगे अपलोड टेम्पलेट फाइल। जो भी बेसिक एरर होगा ये हमें यहाँ से शो कर देगा कि आपकी इसमें फाइल में ये एरर है, इसे ठीक कीजिए, देन अगेन इसे अपलोड कीजिए। तो हम इसे जैकेट को देखिए अपलोड कर देते हैं पहले, और फिर हमें पता चलेगा कि क्या इसमें इशू है। यहाँ पे अपलोड और रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे इसे। अपलोडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, देखिए कैटलॉग अपलोड सक्सेसफुली, योर कैटलॉग विल गो लाइव आफ्टर क्वालिटी चेक आर डन, इट विल टेक अराउंड 48 आवर्स। मतलब 48 घंटे तक ये ले सकता है, 1-2 घंटे में भी हो सकता है और 48 घंटे भी ले सकता है। मतलब 48 घंटे के अंदर ही बोल रहे कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप और लिस्टिंग करना चाहते हैं, अपलोड मोर कैटलॉग पे कर सकते हैं, अदरवाइज गो होम पे जा सकते हैं आप यहाँ पे। और अब हमें देखना किस तरीके से कि हमारी लिस्टिंग पास हुई नहीं हुई। हम यहाँ पे जाएंगे और कैटलॉग अपलोड में जाएंगे हम यहाँ पे, देन यहाँ पे बल्क अपलोड में देखिए एक हमारा आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एरर आया कुछ लिस्टिंग में। हम क्या करना है, मैं यहाँ पे से क्यूसी एरर जो डाउनलोड एरर फाइल कर लेंगे, लेकिन हम पहले इससे पहले वो डिलीट कर देंगे हमारी जो वो फाइल है, ताकि मर्ज ना हो जाए। इसलिए हम पहले ये वाली डिलीट करेंगे इसे, एंड देन वापस आके इसमें और इसे डाउनलोड एरर फाइल कर देंगे। ये हो गई डाउनलोड एरर फाइल। इसका नेम अलग है, वैसे वो मर्ज नहीं होती, सेम नेम नहीं आया इसका। तो यहाँ पे देखिए हमें दिखाएगा ये कि क्या एरर है। यहाँ पे एनेबल एडिटिंग कर देंगे हम, और यहाँ पे नेम में इसके एरर हमें शो हो रहा है। यहाँ पे एक इशू आया है, ये जैसे ये सेम प्रोडक्ट है ना, उसमें हमने क्या करा, लार्ज साइज़ रख दिया, मीडियम। उसमें तो ये बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट के 2 नाम नहीं हो सकते, मतलब हमने 2 नाम रख दिए, इसलिए हम यहाँ से साइज़ हटा देंगे ये वाले। ये आ गए साइज़ हमारे, हम यहाँ से ब्लू ही रहने देंगे अभी इसे फ़िलहाल। इसे भी हटा देंगे यहाँ से हम, और नीचे वाले को भी हम हटा देंगे यहाँ से। अब इसे हम अपलोड करके देखते हैं। देखिए क्योंकि 2 प्रोडक्ट हो गए, अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। बाकी हम इसके अलावा देख लेते हैं कि इसके अलावा तो कोई एरर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ यहाँ पर नाम का एरर है। तो हमें प्रोडक्ट के नेम जो है वो सेम रखने हैं, और कोई एरर नहीं है। इसे हम दोबारा सेव करेंगे कंट्रोल एस, एंड अगेन इसे अपलोड करेंगे। हम ये बेसिक एरर था तो इसने हैंड टू हैंड दिखा दिया। अगर कोई ज़्यादा इमेज का एरर होगा तो फिर वो टीम बताएगी। देखिए इन प्रोग्रेस में अगर दोबारा से बेसिक एरर होगा, दोबारा ये हमें यहीं पे हैंड टू हैंड बता देंगे कि ये एरर है। तो अब इन प्रोग्रेस में 1-2 मिनट वेट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि बेसिक एरर है या नहीं। वैसे अगर आपका बेसिक एरर नहीं आता तो 80-90% चांस होते हैं कि आपके प्रोडक्ट क्यूसी लाइव हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगी आपकी क्वालिटी चेक। अगर हैंड टू हैंड एरर आ जाता है तो वो बेसिक एरर की मशीन लर्निंग ही बता देती है कि ये इशू है आपकी उसमें। तो यहाँ पे देखिए अभी इन प्रोग्रेस में अभी तक कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ पे अभी भी स्टिल इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है, 1 मिनट हो चुका है, तो मतलब इसका कोई इसमें एरर नहीं है। अभी कोई भी एरर इसमें शो नहीं हो रहा। हम एक बार दोबारा से जाएंगे कैटलॉग अपलोड में और नीचे देखेंगे इन प्रोग्रेस में। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर अभी ये कोई एरर शो करते हैं या फिर डायरेक्ट इसे क्यूसी लाइव कर देते हैं। तो चलिए वेट कर लेते हैं जब तक कि यहाँ पे अपडेट आता है कोई। तो दोस्तों यहाँ पे 1 दिन हो चुका है, देख लेते हैं हमारे कैटलॉग में क्या अपडेट आया। रिजेक्ट हुआ है, फिर वो क्यूसी पास हो गया। यहाँ हमें कैटलॉग अपलोड में जाना है, एंड देखिए यहाँ पे हमारा जैकेट कैटलॉग जो था यहाँ पे क्यूसी स्टेटस क्यूसी पास यहाँ पे शो कर रहा है। रो 4 SKUID हमारी टोटल एरी 4 रो हमने फिल की थी, यहाँ पे पास हो चुकी है। एक्शन पे हम यहाँ पे वीव क्लिक करेंगे तो देखिए योर कैटलॉग हैज़ पास द क्वालिटी चेक, इट विल गो लाइव इन 48 आवर्स, प्लीज रीच आउट सेलर सपोर्ट एट पैनल फॉर एनी इशू। अगर कोई इशू है तो सेलर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करें, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 48 आवर्स बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं हमारे यहाँ पर लाइव होनी है वो। हमें यहाँ पे अब इन्वेंट्री टैब में जाना है अपना। देखिए इन्वेंट्री टैब है, इस पर क्लिक करेंगे हम, और देखिए यहाँ पे हमारा कैटलॉग आ चुका है। एक्टिव लिस्टिंग में हमारा है ये रहा। इसे हम गॉट इट करेंगे, एंड यहाँ पे हम देख लेंगे कौन कौन सा हमारे साइज़ आ गए। देखिए वुमेन डेनिम जैकेट लाइट ब्लू आ गया यहाँ पे M, और ये लाइट ब्लू का L। इसमें हमने 2-2 स्टॉक डाला था, सेम तरीके से यहाँ पे आ चुका है देखिए। और उसके नीचे हम करेंगे तो डार्क ब्लू वाला आ गया M और L। तो ये हमारा देखिए लाइव हो चुका है प्रोडक्ट। ये रही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन।
जो हमने फिल की थी, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है प्रोडक्ट की। जब हमें ऑर्डर आएगा तो हमें SLA मतलब जो हमें प्रिपेयर करना है वो डिस्पैच 2 से 3 दिन के अंदर हमें डिस्पैच कर देना है यहाँ पे, वरना उसके बाद चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी लगेगी। और प्रोडक्ट पे जो हमारा टैक्स है 12%, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करता है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए बिल्कुल एज इट इज़ आ चुकी हैं। तो बस यही था मीशो पर बल्क लिस्टिंग का प्रोसेस। आप कोई से भी प्रोडक्ट की कोई सी भी कैटेगरी की इस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं, बस आपके एट्रीब्यूट्स वहाँ पे चेंज होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप सिंगल लिस्टिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं।